स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मैक्स। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, हम 2023 के लिए स्ट्रैटेजी बनाए हुए हैं और 2023 की हम एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ताकि हमको अच्छे मार्क्स आए। और उसी तरह मैं भी आप सभी के लिए वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ पर एक गुड न्यूज़ है सभी 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए, राहत वाली न्यूज़ है कि इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे हम सभी जानते हैं कि कोविड के बाद जो हमारे S7 एग्जाम्स हुए थे, उन एग्जाम्स में हमको 2 पेपर्स पहले रिलीज कर दिया गया था टाइम टेबल। फिर बाद में एक जीओ दिया गया कि सिंगल पेपर हो रहा है और पेपर का पैटर्न कैसे रहेगा हमको पता ही नहीं था। और हम ये सोच रहे थे कि कोविड पैटर्न होगा जहां पर हमको बहुत सारे चॉइस मिलेंगे और हम आसानी से लिख सकेंगे। बहुत सारे हम इस तरह देख रहे थे और फाइनली वन पेपर, एक सिंगल पेपर का जीओ रिलीज कर दिए गए हैं। लेकिन जो पेपर हम लिखे हैं S7 में, शायद वहां पर अगर हमको सिंगल पेपर सिस्टम होता तो हमारे लिए इजी होता कि बोर्ड एग्जाम के लिए किस तरह का पेपर आ रहा है। लेकिन बैड लक के लिए जब हमको जीओ रिलीज कर दिया गया, वो जीओ हमारे S7 एग्जाम्स के टाइम टेबल के बाद रिलीज कर दिया गया है, जिसके लिए ऑलरेडी S7 के पेपर्स प्रिंट हो चुके थे, ऑलरेडी पेपर्स बने हुए थे। इसीलिए फिर दोबारा सडनली पेपर प्रिंट करना इम्पॉसिबल है, तो इसीलिए 2 पेपर सिस्टम ही वहां पर चलाया गया है। 2 पेपर ही हमारे एग्जाम्स हुए हैं। फिर कुछ दिन पहले जीओ रिलीज कर दिया गया है कि सिंगल पेपर सिस्टम, तो वहां पर हमको एक मॉडल पेपर भी रिलीज कर दिया गया है कि वहां पर फर्स्ट सेक्शन सेकंड सेक्शन में 6 क्वेश्चंस है और थर्ड सेक्शन में भी है और फर्स्ट एंड सेकंड सेक्शन में कोई चॉइस नहीं है। तो इस मॉडल पेपर को देखने के बाद बहुत सारे टीचर्स एसोसिएशन, पेरेंट्स एसोसिएशन वालों ने थोड़ा आग बबूला होते हुए SCERT से रिक्वेस्ट किए हैं कि इस सिस्टम को बदला जाए और इस ऑप्शन बढ़ाया जाए, चॉइस बढ़ा दिया जाए। लेकिन SCERT ने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है। फिर 2 दिन पहले कुछ पेपर पैटर्न बदल कर रिलीज किया है। पेपर पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं किए, सिर्फ फर्स्ट सेक्शन सेकंड सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन के मार्क्स एज इट इज रखे हैं। सेकंड सेक्शन में 1 मार्क्स इंक्रीज कर दिया गया है। 6 के 6 एज यूजुअल क्वेश्चन है। फर्स्ट सेक्शन में भी 6 के 6 एज यूजुअल क्वेश्चन है, जिसके अंदर कोई भी चॉइस नहीं है। थर्ड सेक्शन में 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको सिर्फ 4 लिखना है। पहले आपके पास थे ऑप्शंस ज्यादा थे, वहां पर 6 क्वेश्चंस दिए गए थे 12 क्वेश्चंस में से, वहां पर मार्क्स आपको 5 थे, अभी उसके मार्क्स बढ़ाकर 6 कर दिए गए हैं। 4 क्वेश्चंस लिखना है, 4 6 24। इस तरीके का एक मॉडल पेपर रिलीज कर दिया गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो ओल्ड न्यूज है, इसके अंदर नई न्यूज क्या है। आज के पेपर में आप देख सकते हो एक 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज दे चुके हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि गवर्नमेंट ने 10th क्लास स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन दूर करने के लिए मॉडल पेपर्स को रिलीज करने का फैसला लिया है। अब मॉडल पेपर्स रिलीज कब होंगे, जैसे ही रिलीज होते हैं मैं आपके लिए अपलोड करूंगा। आप चैनल पे बने रहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में हैं और पेरेंट्स के कमिटी के मेंबर्स और उसी तरह टीचर्स कमिटी के मेंबर्स ने भी SCERT को रिक्वेस्ट किया है। SCERT ने पहले डिसाइड किया था कि फर्स्ट सेक्शन सेकंड सेक्शन के क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल देंगे, जनरल क्वेश्चंस देंगे। तो फिर पेरेंट्स कमेटी के जो मेंबर्स है SCERT से रिक्वेस्ट किए हैं कि पेपर के क्वेश्चंस इस तरह देंगे तो स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत होगी, स्टूडेंट को लिखने में प्रॉब्लम होगा, आप इन क्वेश्चंस को ईजी कर दीजिए। तो इस एक रिक्वेस्ट को भी वो लोगों ने एक्सेप्ट किया है। तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि फर्स्ट सेक्शन सेकंड सेक्शन के शायद कुछ क्वेश्चंस इजी आ जाए जो हम लिख पाते हैं। तो ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है। एक और गुड न्यूज़ है कि सभी स्टूडेंट्स के लिए ब्लूप्रिंट के पेपर्स भी गवर्नमेंट रिलीज करने के बारे में सोचा है, रिलीज करने के बारे में कहा है। ब्लूप्रिंट वो होता है, अगर उन सारे क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हमको मिल जाएंगे। क्योंकि जो भी गवर्नमेंट पेपर आपका बोर्ड एग्जाम होता है वो ब्लूप्रिंट के थ्रू होता है। कभी मौका मिला तो मैं आपको ब्लूप्रिंट भी अपलोड करूंगा। अभी तो जो अपलोड कर रहा हूँ वो पढ़िए, वो ब्लूप्रिंट के तहत है। तो ब्लूप्रिंट के क्वेश्चंस जिसके अंदर से वही क्वेश्चंस ब्लूप्रिंट के उठाकर आपको बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है,
अगर कभी उस ब्लूप्रिंट से हटकर कोई क्वेश्चन देता है तो उसके मार्क्स आपको नहीं भी लिखेंगे, जस्ट क्वेश्चन नंबर लिखेंगे भी तो मार्क्स आपको दिए जाते हैं। तो मतलब ये है ब्लूप्रिंट इतना इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट के लिए, तो वो भी रिलीज करने के बारे में सोचे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मॉडल पेपर पहले आपके जो वेबसाइट है उस पर रिलीज करेंगे, उसके बाद स्कूल्स को भी भेजने की बात हो रही है। अब प्राइवेट स्कूल्स को भेजेंगे या नहीं, गवर्नमेंट स्कूल्स को तो कैसे भी भेजेंगे, अगर प्राइवेट स्कूल्स को नहीं भी भेजे तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए अपलोड करूंगा, टेंशन मत लीजिए, पेपर्स आते ही। तो हमारे लिए बहुत ईजी हो गया, वो मॉडल पेपर्स को अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है, उसके आंसर्स याद करना है और साथ ही साथ दूसरे भी हमको याद करना है। और तीसरी बात यह है कि माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप सभी जानते हैं बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, वो जनवरी में स्टार्ट होता है और एक्सपर्ट्स के एडवाइस में क्वेश्चन पेपर्स को बनाया जाता है। अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि ब्लूप्रिंट रिलीज नहीं हुआ है, मॉडल पेपर्स रिलीज नहीं किए, इसलिए वो प्रोसेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे रिलीज करेंगे वो प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। तो आप जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बतला देता हूं कि एक्सपर्ट की एडवाइस में पहले 12 सेट्स बनाए जाते हैं, बोर्ड एग्जाम्स के 12 सेट्स पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स बनाए जाते हैं, जिसके अंदर से रैंडमली 3 सेट्स को सेलेक्ट किया जाता है। 3 सेट्स सारे प्रिंट करते हैं, वो 3 सेट्स में से एक सेट आपको सेलेक्ट करके बोर्ड एग्जाम्स के लिए देते हैं। कभी अगर वो पेपर आउट हो गया समझिए तो दूसरा ये पेपर देते हैं, अगर दूसरा भी आउट हो गया तो तीसरा, इस तरह गवर्नमेंट स्पेयर में 2 और एक्स्ट्रा पेपर रखती है ताकि आपको देना, आपको कोई प्रॉब्लम, किसी चीज का प्रॉब्लम का आप फेस ना कर सके। तो ये कुछ न्यूज थे, पहला था ब्लूप्रिंट के पेपर्स आपको वेबसाइट पे रिलीज करने के बारे में, मॉडल पेपर्स के बारे में। दूसरी गुड न्यूज थी कि आपको मार्क्स जो है वो इजीली मिलेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं बल्कि रीडर से भी देने की बात यहाँ पर कही गई है एससीईआरटी की तरफ से। वैसे तो मॉडल पेपर्स अगर एक बार रिलीज हो जाएंगे तो क्लियरली हमको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस दे रहे हैं। अगर हमको जनरल क्वेश्चंस नहीं, कॉन्सेप्चुअल छोड़कर रीडर से डायरेक्ट दे रहे हैं तो हमारे लिए बहुत आसानी है, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। नहीं भी तो कोशिश कीजिए कि मार्क्स लाए, 1-2 क्वेश्चंस तो, 3-4 क्वेश्चंस तो आपको कैसे भी जनरल कॉन्सेप्चुअल देंगे। 100% क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि रीडर से ही देंगे। और लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मॉडल पेपर से लोग देने की बात की है, उसी मॉडल पेपर्स को हमको फॉलो करना है। अगर देखते हैं कि वही मॉडल पेपर पढ़ने के लिए कहते हैं या इस तरीके का मॉडल पेपर आया है कहते हैं, वो हमको वेबसाइट पे आने के बाद या वो लोग देने के बाद ही पता चलेगा। चलिए, ये कुछ न्यूज़ थे आपसे शेयर करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए, और इसी तरीके के न्यूज़ अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स। उम्मीद यही करते हैं कि पेपर इजी बनाया जाए, क्वेश्चंस इजी हो आप सभी के लिए। और मैं आपके लिए मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस भी अपलोड कर रहा हूँ, वो आप प्रैक्टिस कीजिए, उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ आंसर्स, मॉडल पेपर्स के इंपॉर्टेंट आंसर्स भी अपलोड कर रहा हूँ, वो भी आप याद कीजिए। किसी भी चीज़ को आपको मिस करना नहीं है, बल्कि हम पूरा कंप्लीटली मटेरियल बनकर उभरना है एग्जाम्स तक, क्योंकि हमको कौन से क्वेश्चंस आएंगे पता नहीं है। तो कंप्लीटली जैसा जैसा एग्जाम्स हमारे करीब होते जाएंगे हमारा बर्डन बढ़ते जाएगा, और बर्डन को हम कम करना है तो हम अभी से स्टडी स्टार्ट करना होगा। तो ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपके वीडियो अच्छा लगा। बेस्ट।